अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों को करते हैं जी खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। एज यूजुअल बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए, स्पेशली फॉर मंडे, क्योंकि सिर्फ नया दिन नहीं बल्कि एक नया हफ्ता जो है वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। मंडे एज यूजुअल मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हर मंडे कोई ऐसी अच्छी गुफ्तगू भी रहे, कोई ऐसा एनर्जेटिक प्रोग्राम भी रहे और ऐसे मेहमान भी हों कि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। वो जो सुबह से लोग जो है ना परेशान हो रहे थे, मैं खुद भी हो रही होती हूँ, भाई सच्ची बात है, जहर लगता है मुझे मंडे मैं चाहती हूँ ये मंडे कभी कभी छुट्टी लिया करे, लेकिन ऑब्वियसली जो मंडे जो है वो कभी छुट्टी नहीं ले सकता। एनीवेज, अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारा आसानियाँ करे और आपका और मेरा शुमार उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियाँ तकसीम करते हैं। सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं उनको जिनकी है आज सालगिरह। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत 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 सारी मुबारकबाद। जिंदगी में नया साल आए, अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशात पूरा करे। उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड है उसको पूरा करने के लिए आपके अंदर हिम्मत हौसला सब बना रहे। और हिम्मत हौसला बनने के लिए थोड़े से हालात साजगार वैसे नहीं है, लेकिन कहते हैं जी बड़े बड़े काम जो है वो बड़े बड़े लोगों से दिए जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई बहुत बड़ी मुश्किल का सामना है तो ये पहला साइन है कि आपने कुछ बहुत आगे करना है, कुछ बहुत आगे जाना है। तो हिम्मत बना के रखनी है और हालात को कोशिश करना है अपने हिसाब से बनाने के। वैसे हालात से तो हम रोजाना ही जंग कर रहे होते हैं, रोजाना ही हम बात कर रहे होते हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, टैक्स हो गए, नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है, कम है, इंसानों को उनका हक नहीं मिल रहा। लेकिन अब मौसम ने जो बेईमानी शुरू की है, सच्ची में इस वक्त जो गर्मी हो रही है मैं हैरान हूँ। पता नहीं सर्दी मुझे ऐसे लगने लगी कोई फुप्पो हो गई है। नाराज फुप्पो नहीं होती, शादी में नहीं बैठूंगी, बिल्कुल सर्दी का मामला जो है वो कुछ ऐसे ही हो गया। आपके सर्दी वाले कपड़े जो है ना मुंह चढ़ा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन खैर ये मौसम जो जब इतना खराब हो तो उसमें सेहत का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। थोड़ा सा अपने खाने पीने का, अपनी रूटीन का, अपने सोने जागने का ख्याल जरूर रखिए। और ये मैं कहती सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि सिर्फ आपसे बात करना चाह रही हूँ, इनडायरेक्टली मैं अपने आप से भी बात कर रही होती हूँ। अब जब भी किसी को कोई अच्छी बात समझा रहे होते हैं, कोई अच्छी बात किसी से कर रहे होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली अपने ऊपर भी असरार होता है और कोशिश आपकी होती है, कहीं ना कहीं शर्म भी आ रही होती है शीशे के आगे खड़े होकर, क्या है इतनी अच्छी बातें करके आई थी, कुछ तो अच्छा काम कर लो। तो इसलिए भी बसान पूछ के वो लोग कहते हैं इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हो। मैंने कहा असल में मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही होती हूँ। तो खैर कोशिश कीजिए जी सब कुछ अच्छा रहे, अच्छा करने के लिए। और हम भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे आज बहुत कुछ अच्छा रहे। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। आज के गेस्ट बहुत जोरदार है हमारे प्रोग्राम में। और हम जैसे कि मैं कहती हूँ ना, एंटरटेनमेंट एक ऐसी फील्ड है, इस वक्त आपके दुखों का मदावा अगर कोई कर सकता है, कोई तकलीफ से आपको निकाल सकता है, थोड़ी सी देर के लिए आपके बिजली और गैस और पानी के बिल से कोई चीज निकाल सकती है, तो एंटरटेनमेंट की फील्ड है। स्पेशली अगर मैं कॉमेडी की बात करूं तो वो भी, और भी बहुत कुछ। आप कहेंगे क्या, मैं नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपको जबरदस्त पर्सनैलिटी से मिलवाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, भाग के जा रहे वापस आ रहे, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और मैं हंस रही हूं, आप समझ सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा मजेदार होने वाला है, एंटरटेनिंग वाला होने वाला है, क्योंकि गेस्ट हमारे ऐसे मौजूद हैं। अच्छा जी, जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हवाले हैं वैसे तो उनके। मैं कहूँ कि एक्टर हैं तो बिल्कुल ज़बरदस्त, एंटरटेनर हैं बिल्कुल ऐसे भी हैं, कॉमेडी की तरफ बात करूँ तो ऐसे भी हैं। और सबसे बड़ा हवाला जो मुझे लगता है कि शायद इनको खुद भी बताते हुए अच्छा लगेगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मोइन अख्तर साहब के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, उनकी बहुत इज्जत करने वाले, उनको चाहने वाले और उनको याद रखने वाले, ये भी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और सिर्फ नाम ही उनका हवाला है। फैसल काजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी मैंने सुना था भाई, इतनी शॉर्ट मैंने नहीं पता। मैं थोड़ा आहिस्ता बोलता हूँ। वेरी वार्म वेलकम और वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, ये मिल गया। ओके, तो अलग अलग कर ले। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। बस आप सुनाएं, ठीक तो नहीं? मैं तो ठीक हूँ। मुझे ठीक रहने की आदत हो गई है कि रहना ही पड़ेगा अगर यहाँ रहना चाहिए, वरना ये पब्लिक ठीक कर देती है। हाँ। अब मैं बताऊँ मैं आपको, हमारे देखिए टेस्ट चल रहा है पिंडी पे, पिंडी में टेस्ट हो रहा है, फील्डिंग यहाँ सेट हुई। हाँ, फील्डिंग यहाँ सेट हुई स्टेडियम रोड के पास। ठीक है। 4 सफेद पोस्ट खड़े हुए लाइन से, स्लिप पे फील्डिंग नहीं होती, 4 लाइन से खड़े होते, 4 खड़े थे लाइन से। रोक लिया, कह लेंगे लाइसेंस, कागजात, ये वो सब। अल्लाह का शुक्र मैं तो रखता हूँ। क्या सर आपके पास सब है? मैं कहा अल्लाह का शुक्र। ये तो बड़ा ज्यादती की आपने। सही, तो आप सब रख लेंगे तो फिर हम क्या रखेंगे? तो सब आप रख लेंगे तो हम क्या रखेंगे? तो मेरी पब्लिक सर्विस मैसेज है ये आप लोगों के लिए। देखिए कभी कभी सड़क पे निकला करें तो कभी कुछ भूल जाया करें, छोड़ दिया करें, मत लिया करें। सफ़ेद पोस्ट को दो। हमारे दोस्त है इकबाल भाई, कहते हैं सफ़ेद पोस्ट को दो,
हाँ। सफेद पोश को ही ज्यादा जरूरत है। हाँ, जूम मायने बात है, कभी सफेद छोड़ पोश दिया को ही करो यार, जरूरत है। कभी छोड़ दिया करो। हाँ, तो कुछ छोड़ोगे तो वो छोड़ेगी ना, फिर क्या हो गया जी। सही है, ठीक हो गया। आपकी तरफ आते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। अभी एक और मेहमान हमारे साथ मेरी मौजूद- तरफ कहाँ आएंगे हम यूं ऐसे टर्न करेंगे, रसगुल्ला पे रह ऐसे रहा इधर से करेंगे, इधर टर्न, ये अभी टर्निंग अभी मारेंगे। इधर टर्न हुई हुई ना, अभी इधर हवा दें आप। हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है एक और मेहमान, प्यारी सी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, और काम इनका बड़े मजे का है। जब ये मुझे मेकअप में बता रही थी, एक तो होता है कि चले आप मॉडलिंग करते हैं, शूट करते हैं, ठीक है, ये वो भी करती हैं, इसके साथ साथ एक बड़े अच्छे सैलून में, बड़ा अच्छा नाम है उस सैलून का, वहाँ पर भी ये रोजाना मेकअप चेकअप करके बैठती हैं और लोगों से बड़ी अच्छी कॉन्वर्जेशन इनकी रहती है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा सलमान, थैंक यू सो मच, वेलकम। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। वेलकम आपको। Thank you so much. समझाएंगे इनको, आइंदा नहीं करेंगे। ये वैसी बड़ी खुश थी, कहती है आज प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है, फैसल काजी आए हैं, मुझे खुद से फील हो रहा है। मैं बहुत खुश थी कि मैं आपसे मिलने खुश वाली थी आप? अब आपको जी, क्या- अभी अब नहीं है, तकलीफ अब हो गई आपको? 2 मिनट बाद इनके हालात चेंज हो चुके हैं। नहीं सॉरी, चल। मैं पूछ लूंगी चुपके से आपसे, मुझे बता देगा चुपके जी, से जी, कि 2 मिनट बाद आपकी फीलिंग क्या हुई। अच्छा खैर, सिद्रा बड़े मजे का काम करती है भाई, जी। लड़कियों को तो सबसे ज्यादा शौक है वो मेकअप का होता है, आपके रोजाना हो रहा है भाई? रोजाना और होता है, मजे मुझे मजे बहुत क्यों हो रहे मजा हैं? आता है। मेरे न्यू लुक्स हो रहे होते हैं, क्लाइंट्स देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, हमारे सैलून्स में बुकिंग्स हो रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा चल रहा होता है। ठीक है। आप बचपन से तो नहीं कहती थी कि तो कोई पूछता होगा तो आप कहती होंगी मेकअप करने का शौक है? बिल्कुल ऐसे ही कहती थी, मुझे हाय, बहुत सच्ची? शौक था मॉडलिंग हाय, का। मैं तो मजाक किया था। मैं अपनी पिक्चर्स लेती रहती थी, मैं अपनी सेल्फीज लेती रहती थी। मेरे घर में सब कहते थे यार तुम तो मॉडल बन जाओगी, तुम इतनी पिक्चर्स लेती हो, तुम्हें इतना शौक है। नहीं, और तो आगे वही हुआ। तो आपको क्या घुट्टे की जगह लिपस्टिक लगाई थी? हाँ, ये हो सकता है। बचपन से क्या नहीं शौक नहीं, है? ऐसा कोई शौक नहीं था मुझे, बहुत आगे जाके हुआ, मतलब इतने बचपन से कितना नहीं था आगे गई होंगी अंदर? कि गुट्टी उट्टी का चक्कर हो। कहाँ गई होंगी आप? तो कितना आगे गई? अमेरिका तक गई है, मतलब ये पूछ रहे हैं? नहीं, अच्छा, वहां तक नहीं, अभी पाकिस्तान में चल अच्छा, रही है शूटिंग अच्छा, की। ठीक है। अच्छा। आप बताइए क्या क्या काम हो रहा है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह फारिग हूँ। ये सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जब आप फारिग होते हैं तो आप जो- बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपको कुछ पता नहीं, जो है। हाँ मगर असल मजा फारिग होके। जो कुछ नहीं करते कमाल करते। हाँ, मैं कमाल कर रहा हूँ। जबरदस्त। नहीं ऐसी बात नहीं, काम तो किया है, और कुछ काम ऐसे हैं जो अभी एक 2 चैनल्स नए आए हुए हैं, उन पे 2 टेलीफिल्म चली हैं। एक साहब ने कल स्क्रीनशॉट लेके भेजा, तो वो मैंने देखा यार ये कौन सा ड्रामा। उन्होंने कहा ये नया चैनल आया। ओ मुझे याद आया कि 2023 में हमने शूट किया था, वो बहुत अच्छा है टेलीफिल्म है। जबरदस्त। हो सकता है वो सेट तो आगे चल के बन जाए, लेकिन बहुत अच्छा है। और 2022 में हमने किया था ससुरालीज, बड़ा अच्छा चला था। ठीक। महीना दिल पजीर मैम, मैं सबा फैसल मैम, तो बहुत अच्छा हुआ था। अभी आजकल हम एक काम कर रहे हैं अबरिश कंसल्टिंग के नाम हिजरत से। का काम कर रहे हैं। हाँ जी, हिजरत है। हिजरत में मदद, और बहुत हिजरत की अच्छी- जरूरत ही बहुत हो गई है। हाँ जी, हिजरत की जरूरत ही बहुत अब हो गई। ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। मैं भी नहीं, हालात बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, बहुत मुल्क बहुत अच्छा है, हालात बहुत बेहतरीन। अच्छे हैं। देखिए, जब खाना मज़े का ना बने तो ये नहीं कहते कि खाना बुरा बना है, खाना बुरा है, ऐसे नहीं कहते। ये कहेंगे जो जिसने बनाया वो, उसको ज़रा कुछ सीखने की ज़रूरत है। गुड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मुल्क जो है वो ख़राब है और उसको देख रेख करने वाले ठीक नहीं, ऐसे नहीं है। कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, हर पूरी दुनिया में हो जाती है, वो ठीक कर लिया जाता है, तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेबस्ता रहे शजर से उम्मीद है, उम्मीद है बाहर खत्म नहीं बात। सही हो गया। अच्छा, आपने होस्टिंग भी और एक कॉमेडी वाला काम करना और एकदम सीरियस होस्टिंग की तरफ आ जाना, तो ये क्या, क्यों? मेज़बान, आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, संजीदा। संजीदा का आप, बिल्कुल। तो वाकई ये इसमें ज़रूरत है कि मेज़बानी में जो होस्टिंग है इसमें संजीदगी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में मजाक ज़रूरी है, मगर ज़िंदगी तो मजाक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये हम ज़िंदगी में बैठे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, ये लाइफ है, राइट। तो जब हम मेज़बानी कर रहे होते हैं तो लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो जब मैं मेहमानों के अलावा भी, जैसे आप इंट्रो करते हैं, ऐसे मैं भी अपने प्रोग्राम का जब भी इंट्रो करता हूँ, चाहे वो ईद का हो, चाहे वो किसी भी ओकेजन पे हो, या मेरा अपना चलता हुआ कोई प्रोग्राम कभी चल पड़े, तो वो उसमें जो इंट्रो होता है ना, वो एक्चुअली असल चीज़ होती है। ये बात मुझे सिखाई थी अतहर शाह खान साहब ने, उसके बाद सिखाई मरहूम मोइन भाई ने, अल्लाह ताला दोनों की कब्र रोशन करे। उन्होंने कहा था कि बेटा पहले थोड़ा सा हंसा लिया करो, फिर तकरीर भी करोगे तो लोग सुन लेंगे।
ऐसा ही तो मैं तरीका ये है कि मैं, क्योंकि जाहिर है मेरे साथ एक लफ्ज़ लगा है, उसको कहते हैं कमेडियन, और अच्छी बात है, मिजाज से ताल्लुक़ हमेशा रहा है। तो वो जो शुरुआत होती है ना, वो आपकी बड़ी लाइवली और बहुत उसमें कोई मकसद होना चाहिए, मजाक में भी मकसद होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद फिर आप करंट अफेयर पे आ जाएं, हालात पे आ जाएं, कोई इंसानियत की बात पे आ जाएं। मतलब ये चीज़ें जब आप कहते हैं ना तो लोग सुनते हैं। और क्योंकि मैं सड़क पे चलता हूँ और मैं ड्राइव भी करता हूँ, तो जाहिर है मैं फिर उन कवानीन का भी ख्याल रखता हूँ जो मैं बता रहा होता हूँ बैठ के। कभी इस सीट पे जब बैठता हूँ तो मैं बताता हूँ कि देखो ऐसे नहीं किया करो यार, सिग्नल पे रुक जाया करो, बारिश का पानी भी तो 3 दिन रुका रहता है। देखो ना, बारिश का पानी भी तो रुकता है ना, तो हम तो फिर इंसान है, रुकना चाहिए। तो जब हम ये बता रहे होते हैं तो हमें करना भी पड़ता है। बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अच्छा, एक गुस्सा तब आता है, सिग्नल बंद है, मैं रुक गया, अब वो येलो हो रहा है, येलो का मतलब है तैयार हो जा। अब पीछे से हॉर्न तड़ाम बड़ाम अरे भाई उसको ग्रीन तो होने दो। मतलब मुझे भी कहते हैं हम गलत करो, तुम भी पहले तुम करो, तुम भी करो, ये प्रेशराइज कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली कि तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए। येलो हो गया तो ग्रीन भी हो ही जाएगा यार। सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, अच्छा जी, ये बताइए कि क्या क्या सैलून में क्या क्या, एक तो आपको बना दिया बड़ी प्यारी सी मॉडल और बड़ा प्यारा सा आपको लुक दे दिया, उसके बाद एक कम्युनिकेशन भी होती होगी ना, जो लोग आते हैं आपके लुक चेक करते हैं। मेरी कम्युनिकेशन होती है और बहुत अच्छी होती है। वो मुझसे क्वेश्चंस कर रही होती हैं मेकअप के बारे में, तो मैं उनको गाइड कर रही होती हूँ जो ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो ट्रेंडिंग वाला मामला भी आजकल बहुत सीरियस है कि हमें वही चाहिए। उफ, यस, बहुत तकलीफ है ये, बहुत हाँ। ये ट्रेंड कहाँ चलता है वैसे? सैलून्स मेकअप में कि ये आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, तो हमें वैसे ही चाहिए, हमें सॉफ्ट मेकअप चाहिए, हमें ग्लैमर मेकअप चाहिए। तो और अगर वैसे ही चाहिए और उनका फेस वैसा नहीं है तो वो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाती हैं। फेस अरेंज करती है, हाँ, वो भी कर फेस पे हम काम कर रहे होते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि कोई बना बनाया तैयार हुआ हुआ कोई मास्क आए मेकअप वाला, इतनी तरक्की करें आप लोग, हम आए वो मास्क चिपकाएं, प्रियंका ने मास्क हो सकता है ऐसा हो जाए। अभी आपने फरमाया फेस पे काम कर रही होती है, तो एक आध बंदा रख ले काम करने के लिए। हाँ, बंदे बंदियां सब रखी हुई है, मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे पास, तो बड़ा अच्छा काम चल रहा होता है। कुछ क्लाइंट समझ जाते हैं, कुछ क्लाइंट अच्छा, ये इस जुमले से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, काम चल रहा होता है, मैं समझ रही हूँ कि किसी बिल्डिंग पर काम चल रहा होता है। ऐसे देखिए, मेकअप जो है वो ऐसा ही है कि पूरी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना, जाता कोई और है और आता कोई और है। चलो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं तो मानती हूँ ना, हमारे तो होता है, मैं बता रही हूँ। तो अच्छा, खैर चले, कम्युनिकेशन हो गई आपकी, और आप कह रही हैं कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों को जिन पर जो चीज सूट नहीं करेगी, मेकअप आर्टिस्ट के लिए, है ना, कि वो कह रहे हैं जी फिर भी वो 100% दे रही होती हैं क्लाइंट्स को कि वो सेटिस्फाई होके जाएं। अच्छा, अपना बताएं सिद्रा, आपकी स्किन एक हैवी मेकअप डेली होना, स्किन आपकी खराब नहीं होती? मैं ख्याल भी बहुत रखती हूँ। क्या वो ख्याल क्या है? मैं जिस सैलून में होती हूँ वो लोग केयर बहुत कर रहे होते हैं, क्योंकि रोज मेकअप हो रहा होता है। हाँ। तो वो उसी तरह से मुझे ट्रीटमेंट भी दे रहे होते हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट चल रही होती है। तीन काम एक साथ, एक तो केयर हो रही होती है बच्चों की तरीके से, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो जाता है। कभी कभी मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ कि बस अब मैं ये नहीं कर सकती। अच्छा, आप क्या, नहीं है मेरी जॉब है, करना तो है। वैसे क्या ट्रीटमेंट लेती हैं आप? स्किन ट्रीटमेंट, क्लेंजिंग वगैरह, अच्छी फेशियल्स। कि मुझे लेने की जरूरत है मेरे फेस को ट्रीटमेंट? आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। ट्रीटमेंट बुलाना नहीं चाहिए। हाँ, ये वो चारी उनके सैलून में आए नहीं। हमारा जो सैलून है उसमें मेन सैलून भी है। जी, मुझे पता है, बिल्कुल आइएगा। मैन में अभी तो आपने मना कर दिया। मैन सुनो ना, मैन में जाके मैं क्या करूँ? आप तो वहाँ होंगी ना? जी, मैं तो लेडीज नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। सैलून जाएंगे? हाँ, मैन जाएंगे बिल्कुल, हमारे ही सैलून की ब्रांच है। जी, कोई बात नहीं, वो माँ भी मैन आपकी तरह ही होंगे और अच्छा ही काम करोगे, मतलब आपकी तरह माहिर। बिल्कुल जी। ऐसे ही है। आपकी तरफ आ जाते क्या हो गया? आप परेशान तो नहीं हो रही? नहीं, प्लीज परेशान ना होइएगा। देखिए, परेशान नहीं, ब्रेक में चाय मंगाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, सीरियस की तरफ हम आ चुके थे, मेरे ख्याल है होस्टिंग की हमने बात कर ली थी, और अब कॉमेडी स्टार्ट आपने कॉमेडी से ही लिया, क्या किया था पहला जो मैं पूछूं कदम रखा आपने? देखिए, शुरुआत जो है ना वो
मैं साफ बताऊं आपको, मैं तो पढ़ाई लिखाई शुरू की थी बैंकर बनने के। अच्छा, सही। सॉरी, अर्ली 90s जो था वो बैंकिंग का एक जुनून था। हर आदमी बैंकर बन रहा था और अकाउंट्स पढ़ रहा था और बीकॉम कर रहा था। बीकॉम उस ज़माने में एक ऐसी डिग्री थी जिसको देख के ससुर अपनी बेटियां दे दिया करते थे। हाँ, रिश्ते तय होते थे। क्योंकि बीकॉम करना बहुत मुश्किल है, ये आपको उसको कैसे, फर्स्ट टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। आपने किए? आपको कैसे पता? मैं कॉमर्स मैंने पढ़ा हुआ है, बीकॉम तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता ये है। भागी है, मुझे लगता है। मैं भागी हूँ, भागी है, मैं बता रही हूँ स्टोरी। अच्छा। ये गई, इन्होंने कहा नहीं, अच्छा। नहीं भाई मेकअप ही सही है, चले। आसान है। आसान है, हाँ सही बात है। हमारे टीचर थे नूर अली साहब, उन्होंने मुझे पढ़ाया। स्पेशली अलग से टाइम देते थे, कभी कभी घर बुलाते थे और बहुत बड़ा ट्यूशन सेंटर चलाते थे वो यहाँ। ये गुरु मंदिर पे बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था नूर के नाम से। तो अकाउंट्स पढ़ा मैंने, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है अरसला फिर पढ़ा और फिर उसके अलावा फिर उसी ज़माने में अतर भाई की कॉल आई, मंजूर कुरैशी साहब के असिस्टेंट की कॉल आई पीटीवी से, सही, 92 में। ठीक। तो मेरा सेकेंड ईयर था, तो वो कहने लगे यार वो एक ऑडिशन तो दे दो। अच्छा, ऑडिशन, उससे पहले थोड़ा सा मैं कुछ स्टैंड अप और हाँ, यही मैं जानना चाहती, कोई ना कोई लिंक या हाँ कनेक्टिविटी स्टैंड अप तो हो कर रही रहा होगी ना। था। मंसूर जुबैरी साहब अल्लाह सलामत रखे, उन्होंने सुना था मुझे, फिर उनके भाई ने सुना था, तो इस तरह लिंक बनते गए, वो चलता शुरू हो गया। लेकिन जो फर्स्ट डेब्यू मुझे हुआ 94 में, वो हाई जेदी था अतर शाह खान साहब के साथ। अच्छा, सेकंड डेब्यू मोइन भाई के साथ 97 में सचमुच था। सही सही। फिर उसके बाद फिर वो मेज़बानी मिलती गई, फिर और चैनल्स आ गए, आपको पता है। ठीक है, नहीं बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है। और हम जो है, मेरी और सवालात बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये इधर से सवाल आ रहा है ब्रेक का। Okay. तो वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं खुश आमदीद मुस्कुराते सुबह में, और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मज़ा आ रहा है बहुत, सिद्रा बहुत इंजॉय कर रही हैं, कह रही है कि बहुत मज़ा आ रहा है। इससे पहले भी कहीं गई थी, इतना मज़ा नहीं आया उनको जितना आज यहाँ आ रहा है। सर की वजह से ना, ऐसे ही है। फैसल काजी, मैं आपको फैसल काजी मैं आपको साहब, फैसल काजी सर। मैं आपको हिसाब पढ़ाता हूँ सर सर की बात। हाँ, ये भी बात सही है। ये पता नहीं क्यों लगाते हैं हम वैसे लोग। मैं आपको अपने चाइल्डहुड टाइम से जानती हूँ, मेरे फादर आपके बहुत फैन थे। तो आपके प्रोग्राम ये बातें जो है ना ऑन एयर करने वाली होती नहीं है। नहीं अल्लाह उनको खैर से रखे, और थैंक यू सो मच जी। चलो, अच्छा वापस आ गए हम। आपने स्टार्ट लिया था, तो मैंने आपको कहा कि आपको जो कॉल आई थी जी, वो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो स्कूल और कॉलेज के लेवल पे कर रहे थे, जो आपकी एक पहचान बनी हुई थी, लोगों ने आपको कॉल किया। कॉलेज सही, यानी आपने कोई सिफारिश नहीं लगी आपकी? नहीं। क्यों ये लोग कहते हैं, चले आज अब एक थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा इंटरव्यू से हटके कर लेते हैं, लोगों का ये मिजाज क्यों है, हमेशा ये आप पर क्यों टैग लगाते हैं कि आप किसी की सिफारिश लेकर ही आए हैं, आपके पास पर्ची ही है? मुझ पे नहीं, लोगों पे लग जाती है, मुझ पे भी लगी थी। जब मैं आई तो मैंने भी नहीं, रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी से स्टार्ट लिया था, और ऐसे ही लिया था। मैंने जिंदगी में जितने काम किए हैं अरसला, मैंने सब ऑडिशंस देखे किए। फिर लोग क्यों कहते हैं कि अरे ये तो तो लोगों पर्ची को- वाली बंदी है, ये बंदा है, ये इसको तो सिफारिश है। उनको तो आप निपट लेना जो आपको बोलते हैं। हाँ, मैं निपट तो लूंगी। उनको बता रहा हूँ, ये कैमरे से बता रहा हूँ कि मैं हर चीज़ का ऑडिशन दे के आया हूँ। जबरदस्त। इवन पैदा होने से पहले भी शायद मैंने रो के दिखाया था कि मैं ऐसा बच्चा पैदा होकर रोऊंगा, तो फिर पैदा हुआ। सही। हो सकता है ऐसी लेकिन मैंने अतर साहब के साथ पहला ऑडिशन, 16 ऑडिशंस पीटीवी पे। 16? जी, 16 दिन सिर्फ जाके पढ़ा स्क्रिप्ट में। हाँ, वो पढ़ाते बहुत है पीटीवी अमीर वाले। इमाम साहब अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद हों, उन्होंने बुलाया 97, जो सचमुच की बात कर रहा हूँ, अमीर इमाम साहब, सैयद अमीर इमाम साहब उसके प्रोड्यूसर थे, तो वो उन्होंने ऑडिशंस, मरहूम रियाजुल हक सिद्दीकी उसके राइटर थे, उनसे उनकी काफ़ी बदमज़गी भी हुई कि यार ये किसको ले आए हो, ये कौन है, हम तो नहीं जानते। हालांकि हाई जेदी चल चुका था, लेकिन ज़ाहिर उनका मयार बहुत ऊंचा था इमाम साहब का, सही। और ऑफ कोर्स मंजूर साहब का भी मयार, अतर साहब का भी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत चेक करके ऑडिशन लेके समझा के एक सीन दिया था पहले एपिसोड में, एक सीन, यकीन जानिए। और मैंने मतलब
मुझे नहीं पता कि अंदर अल्लाह ने बेशक कुछ रखा ही होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था और मुझे शायद आज भी नहीं पता। तो मैंने पहला सीन अल्लाह के हुक्म से मैंने कुछ बेहतर किया होगा तो अतहर भाई ने फिर सारा फिर बढ़ गए सीन। 13 किस्तें या उसकी जो भी 18-20 किस्तें थी वो फिर मुझे साथ लेके चले, वो बहुत अच्छी पहचान हुई थी। ठीक, अच्छा इतने बड़े बड़े नाम आप ले रहे हैं, तो आप भी काम कर रहे हैं, जब भी किया कोई फर्क आ गया? तो जाहिर है जो सलामत है अल्लाह उनको सलामत रखे, और जो क्वालिटी चलेगा में, स्टैंडर्ड पे कुछ देखिए, आपको क्वालिटी लगता है? स्टैंडर्ड की बात वो करता हुआ अच्छा लगता है जिसने एक उम्र गुजारी हो उस काम में, काम तो सर किया है ना सीखा हो। आपने? नहीं किया तो है, तो फिर? काम तो किया है, लेकिन अब मैं कैमरे की फ्रेम ही नहीं जानता, मुझे नहीं पता। हाँ, मैं कैमरा देख शौकीन बहुत हूँ, मैं अक्सर खड़ा हो जाता हूँ, यार दिखाओ, मतलब, लेकिन बट मैं आपने प्रोडक्शन उस वक्त भी देखी होगी, डायरेक्शन उस वक्त भी बहुत देखी मुश्किल होगी, थी। सिखाने वाले अब भी देखेंगे, तो कुछ लगता है आपको फर्क है या लग रहा है हाँ, कि फर्क तो ऑफ कोर्स है। देखिए उस वक्त तो कैमरे और क्वालिटी स्क्रीन, अब मैं सतही बातें कर रहा हूँ, ये कोई कहना कि तू बहुत कुछ चैंपियन बन रहा, नहीं, मैं नहीं हूँ चैंपियन, इसलिए मैं इस मौजू पर बात ही नहीं करता। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ है, उसको मैं चाहता हूँ ठीक हो जाए, अल्लाह करे। हरी, हाँ सब हरी हरी हो गया जल्दी जल्दी बस? आपको हाँ, लगता है मतलब अब आपका जो साथी अदाकार है वो पहले आपका वेट करता था अपनी लाइंस बोलने के बाद कि यार अब इसकी बारी आएगी तो कैमरा इधर आएगा तो इसको मैं एक्सप्रेशन दे लूँ। वो कहता यार कर लोगे ना, हाँ ठीक है। हम इधर देख के कैमरा मैन यूँ हाथ रख लेता है, उसके हाथ को देख के बोल रहे होते। तो ये हमेशा नहीं होता ऐसा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कहीं-कहीं होने ऐसा ना लगा। हो। अपना काम करें, अपना काम करें, और थोड़ा सा अगर मकबूलियत या शोहरत मिल जाए तो उसको संभाल के रखें। आपने कैसे संभाली? मैंने अल्लाह की कसम, मैं देखो, ये सब जो कुछ मुझसे हो रहा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जितना हुआ है, सब अल्लाह ताला के फजल से। और एक टिप मैं दिए जा रहा हूँ, रख लीजिए, माँ के पैर दबाते रहो, उनको सोने से पहले माँ बाप के पैर दबाते रहो। अल्लाह की कसम, ज़वाल तुम्हारे करीब भी नहीं पड़ती। कामयाबी ही कामयाबी है। तो मैंने जिस काम में भी हाथ डाला, जो भी किया, वो बहुत अच्छा हुआ। माशाल्लाह। मुझे कभी नाकामी नहीं हुई अल्लाह के फजल से। नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी हरबे चीज़ें आजमाई, हालांकि मुझ पे कोशिशें करके क्या फ़ायदा। कोशिश उस पर करो जो कोई बड़ी शख्सियत हो, कोई बड़ा नाम हो, कोई तोप हो। अब क्या है, कुछ भी तो नहीं, मजदूर, एंटरटेनर, परफॉर्मर, दैट्स इट। अब आप कुछ कहते हैं, कुछ और ये कहते हैं बड़ी ना, चीज क्या होता है? बड़ी चीज तो काम करने वाला ही होता है। तो जाकर मुझ पे ये कोशिश आज मैं ये फलसफा कभी आपसे बाद में पूछूंगी। मैं बड़ी परेशान होती हूँ जो लोग ऐसे कैटेगराइज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। हर शख्स अपने स्टेज पे, अपनी जगह पे अपना काम बहुत अच्छे से अगर कर रहा है, तो फिर आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये बड़ी चीज है? कैटेगराइज देखें, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा। हाँ। अब अगर कोई मुझे नीचा दिखा दे या दिखाने खुद ही में, दिखा रहा है, वो दिखाता है, हाँ, तो वो बड़ी चीज तो नहीं हो सकती इस वजह से। मैं भी तो स्क्रीन पे अपना काम ही दिखा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं अपना काम कर रहा हूँ, Yes. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप की ये आदत हम में मौजूद है। बदला हमने कभी नहीं लिया, माशाल्लाह। ना ही किसी को जवाब दिया, बदतमीजी कभी नहीं की मैंने। और बस बाकी अच्छा बुरा सबके साथ होता है, चलता रहता है। ठीक है, यही जिंदगी है, अप एंड डाउन, दुख, हंसी, खुशी। और अभी एक और नया ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे मुस्कुरा के देख रही हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनकी मुस्कुराहट का जवाब दूं, फिर मैं जो है आपकी तरफ। अच्छा जी, आपने ये तो बता दिया कि मॉडलिंग ही करनी थी शुरू से। कर दोनों तरह की मॉडलिंग रही है ना जी, ब्रांड शूट भी करने जाती हैं और यहाँ पर भी दुल्हन चुल्हन बन के भी बैठ जाती हैं। मुश्किल कौन सी चीज़ है? दुल्हन बनना, क्योंकि बस बैठे हुए क्लाइंट्स आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर जो वर्क आजकल हो रहा होता है वो ज़्यादा इजी है। आप जब एक जॉब कर रहे होते हो वो ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा ठीक है। तो इसको कैश कराती हैं आप? तो बड़ा सोशल मीडिया का दौर है। कता इरशाद माफ से एक बड़ी अच्छी बात की, दुल्हन बन के बैठना वाकई मुश्किल है। बहुत हाँ मुश्किल ये तो कह रही और जब दुल्हन को ये बहुत पता tough job होगा है। दूल्हा नहीं आएगा, अच्छा मुझे, हाँ, और दूल्हा नहीं आएगा। हाँ ना, यही तो कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो भी उनके दिल की आवाज हाँ। थी, इतनी एनर्जी। पहला जुमला है जो उन्होंने एनर्जी। दुल्हन बनना तब बहुत मुश्किल होता है जब उसको पता हो दूल्हा नहीं आएगा। अच्छा, और बिल्कुल नॉर्मल बात करी थी, ये वाला एनर्जी से निकला। और हाँ, दूल्हा नहीं आएगा। जी अम्मी मारेगी, देख रही हैं अम्मी?
अम्मी अम्मी नहीं देख रही होंगी शायद। अम्मी सुन ले प्लीज आप। अम्मी ले आए ना, अम्मी ले आए। सुन ले आप, कान खोल अब दुल्हन बने तो प्लीज आप भेज दीजिएगा कोई अच्छा ना। अच्छा, इसमें ये होता है कि काफी लोग मुझे कह रहे होते हैं ये तो बहुत आसान काम है, हाँ मेकअप किया बैठ गए, दुल्हन बन के बैठ गए, ये तो बहुत इजी है यार, करना मारे ही क्या पकड़ के होता है? उनको। मारे पकड़ के। असल मैं काम ही कहती सुबह हूँ- शुरू होता है जब धुलता है। जी, आप ये देखें कि एक पहचान करानी जानी पड़ती है इनको बार बार, अरे मैं हूँ मैं हूँ। वो देखो जो पिक्चर अंदर में आई रात में मैं ही थी, ये थी। हाँ। अच्छा तो इसमें आप ये ना देखें कि ये बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है, देखने वालों को लग रहा होता है बहुत आसान है। नहीं नहीं भाई, काम लेकिन ये सारे बहुत मुश्किल टफ ही जॉब होते है, हैं। शूट्स वगैरह करना ये नहीं बहुत इसमें टफ कोई है। शक नहीं, आपका काम बहुत एक तो इसकी तालीम होती है प्रॉपर, जी। ये कोर्सेज होते Courses हैं, ये होते पूरी एक तालीम है, जी, ये पूरा एक मालूमात है, और ये आसान काम नहीं है कि किसी भी डल चेहरे को आप एकदम से यूं। और पहले तो घर में लड़कियां 16-16 दिन मायूं बैठती थी, जी। तब जाकर नूर आता था। अब तो आप लोग 200-400 का लगा जी, देती। तो हमारे पास आ रही होती हैं, हम उनको फ्रेश कर रहे होते हैं है सही। ना? ब्राइड्स को एक हफ्ते से, ऐसे ही वो अच्छी नहीं लग रही होती। आप अपने हेलो हेलो, नाराज हो जाएंगी ब्राइड्स, क्या हो गया? ऐसे आप वो अच्छी नहीं अपने लगती। आप अपने सलून्स के जो मैन है ना, जी। उनको कहिए कि मैं आऊँ तो मुझ पे मेहनत करके मुझे भी फ्रेश करें। बिल्कुल ठीक है, सही डन हो गया। ठीक है। अच्छा अब थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह किसमें, ये तो एक्सप्रेशन वाला काम नहीं है, बस बैठ जाती हूँ बताती नहीं, हैं। एक्सप्रेशन वाला काम भी है, हम लुक्स दिखाएंगे तो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे ना। दुल्हन हम बन के अगर भी आप- बिल्कुल वो क्या मतलब- जैसे इन्होंने बोला कि अगर बिल्कुल डल ही होकर बैठना है तो हमारे पास क्लाइंट्स अट्रैक्ट कैसे होगा? ओह माय गॉड, है बहुत मुश्किल काम है आपका जी। तो। क्या नहीं, दुल्हन तो वैसे डली बैठती है यूं वो करके, तो दुल्हन बड़ी- होती है ना, हम लोग लाइव होते हैं, तो कैसे लाइव क्या में थोड़ा क्या- मतलब वो जो रहना ब्रांड पड़ता के है। शूट हो रहे थे ऐसे ऐसे ये सब कर रही होती हैं आप? थोड़ा सा कुछ इस तरह सिद्रा, भी, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है। जी। एक शूट किया मैंने अभी कोई 15 दिन पहले। अच्छा। तो मैं तो रोना आंसू आ गए, मैंने कहा कोर्स करूंगी। कोर्स किया आपने वैसे इसका कुछ? अच्छा जब मैंने तो आपने बताया था, आप खुद बता रही थी, हाँ। जब आपने मुंह धोया तो लोगों की आंसू आ गए। हाँ हाँ, सच्ची चीखें भी मारी। Oh my God. कहती ये तो नहीं आई थी। लेकिन सच्ची बात है, मुझसे तो नहीं हुआ ये। जी। मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा ही। आप लोगों ने क्या लेकिन कोर्सेज हमारी किए होते फील्ड हैं, क्या ऐसी होता है है? ना। नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बट खुद ही एक्सप्रेशन जी। इतने सारे बदल बदल के एक ही शूट में, एक ही कपड़े, एक ही मेकअप में कैसे आ जाते हैं एक्सप्रेशन? शौक, शौक भी होना चाहिए। बात बिल्कुल शौक, सही। क्या इस शौक चीज में लगता है? शौक होना चाहिए। क्या शौक, किस किस्म का कि शौक मैं होता है? हसीन लगूं। अच्छा वो शौक, जैसे शौक आपका- अच्छा, शौक वो तो दूसरों को लग रहा है जो आप पूछ रहे थे। माफ जैसे आपका कीजिएगा, मैं- कॉमेडी है ना, जी, जी, अंदर से आ जी, रहा होता है ना, जी, ऐसे ही जी। हमारा भी आ रहा होता है। हाँ अभी आई, आपने देखिए, सुनी नहीं, गुजर गई। मैंने फर्क बताया ना, आप कहेंगे शौक, तो मैं समझा शौक, वो लगता है अच्छा। वो दूसरों को, तो मैं शौक, ये शौक पर कहिए। इनका शौक है। हाँ अच्छा, ये साथ साथ जो है पाकिस्तान टेलीविजन का भी जो है काम कर रहे हैं, इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं उसकी। अच्छा, अब आपका जो एक और काम है, जो हम थोड़ी देर पहले भी बात की थी हमने, अब्रेश कंसल्टिंग, जो कि आप हिजरत करवा रहे हैं लोगों को। बड़ा अच्छा आप ये बिजनेस रन कर रहे हैं। लोग वैसे नॉर्मली एतबार करते नहीं है, एतमाद, ट्रस्ट जो है कहीं खो गया है। आपके साथ तो ये मामला नहीं होगा माशाल्लाह। पता नहीं आपके जहन में कहाँ से आ गई बात, लेकिन भारत में देखिए हिजरत बुरी बात नहीं है। किसी को कह गया तो जब अच्छा था सब तो यही रह रहे थे, जब खराब हो गया तो भाग रहे हो, भागता नहीं है इंसान। परेशान होकर चला जाता है। हिजरत तो इंसान करता है तो उसको मदद आती है अल्लाह की। ये चिड़िया घोंसला बदलती सुन्नत भी है, है। चिड़िया भी तो घोंसला बदलती है। एक बेटी अपने घर से दूसरे घर जाती है, हिजरत होती है। इसी तरह से इंसान हिजरत, तो हम उनको मददगार हैं। बाकी जब उनका केस आगे जाता है तो फिर वो एम्बेसीज के मसले, वो तो उनकी मर्जी होती है, ज़ाहिर है ममालिक की हुकूमतों की मर्जी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, मैं शुक्रिया अदा ये करना चाहता हूँ, जो लोग भी मुझसे बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं। और मोहब्बत इसलिए कह रहा हूँ, सारे मुझसे उम्र में बड़े लोग आते हैं, PhDs होते हैं, उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं, सही। अपनी अपनी फील्ड्स के बड़े जय्यद लोग होते हैं। तो वो आके जब मोहब्बत देते हैं ना, तो मैं सर थैंक यू। जबरदस्त, सारी आपकी मेहनत वसूल हो जाती है। अगर आपको कोई भी फील्ड हो, कोई भी काम हो, सामने से जी। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले जी। या फिर आपको लोग इज्जत जी। दें, तो लगता है कि बाकी सारी चीजें साइड पे हो जाती हैं जो हम अक्सर डिमांड कर रहे होते हैं ना और चीजों की। हाँ। लेकिन जब आपको प्योर किसी से इज्जत और प्यार मिलता है, हाँ। तो बाकी सारी चीजें साइड पे हो जाती है। course। इसमें वो पावर है। बेशक। तो खैर, हमें आपके साथ आज बहुत 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 अच्छा लगा, और मुझे लगा ये वक्त कम था, तो बहुत सारे सवाल होने चाहिए थे आपसे। जितना सारा आपका काम है वो इन अख्तर साहब पर भी नहीं आया, बहुत सारी चीजों पर नहीं आया, लेकिन वक्त की कमी। कोई बात। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलवाया, बहुत तरीके से आपने बातचीत की, बहुत मज़ा आया।
और मुझे ना आपकी बहुत खुशी हुई आपको देख के, कि मैं साफ कह रहा हूँ, क्योंकि आपने रेडियो से आगाज़ किया था, फिर उसके बाद आप टेलीविज़न पे आई, और आपके जो बोलने का जो अंदाज़ है वो बहुतों से बहुत बेहतर है, बहुत Thank अच्छा you है, so much. और Honored. आपको सुन के अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ऑनर्ड ऑनर्ड, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा।